हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था, जो रिवीजन क्लास का पार्ट 4 था एनबीएस में हेल्पर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, तो आज जो पार्ट 5 ला रहे हैं। और इस वीडियो में आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराया था, तो इस वीडियो में भी आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और वह सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रहेंगे। और इसके पहले मैंने 23 वीडियो ऑलरेडी बना दिया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, जिसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बना हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है। और बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इस जो आप पीडीएफ से पढ़ाते हैं वो पीडीएफ आपको चाहिए। तो यार, जो जिन्होंने मेंबरशिप लिया है, ठीक है, तो चैनल में जिन्होंने ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लिया है तो उनको ये पीडीएफ मिल रही है। ठीक है। और तो अगर आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको भी मिलेगी, और जिस दिन जो पीडीएफ पढ़ाएंगे उस पीडीएफ उसी दिन मिल जाएगी। ठीक है। और जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा सारा, तो सभी का कंबाइन करके ये लास्ट में पूरा एक साथ भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन का उसी दिन मिल जाएगा, और पूरा कंबाइन करके लास्ट में मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो मेंबरशिप लिए रहेंगे उसी को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। भोजन के घटक, तो यहाँ प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर जो भी है तो वो सभी भोजन घटक हैं। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा वसा हो जाएगा, मिनरल्स हो गया, रुक्षांश हो गया, सारी चीज़ें भोजन के घटक हैं। ठीक है। तो भोजन क्यों जरूरी है। भोजन क्यों जरूरी है, तो भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति देता है, और जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। तो ये सारे सही है। ठीक है ना। तो ये सारे ही सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आहारी रेशे, आहारी रेशे क्या है। तो रेशे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेशे को इंग्लिश में फाइबर्स बोला जाता है, और हिंदी में रुक्षांश भी बोला जाता है। या रुक्षांश बोला जाए, या फाइबर बोला जाए, या आहारी रेशे बोला जाए, सभी एक ही होते हैं। तो आहारी रेशे क्या होते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, और ताज़े फल और सब्जियाँ। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जितने भी चीज़ें हैं सभी में आपको आहारी रेशे मतलब कि फाइबर्स रहते हैं। साबुत खाद्यान्न जो खड़े अनाज होते हैं, मतलब मोटे मोटे टाइप के, दालें, आलू, और ताज़े फल सब्जियां इस सभी में होती हैं। रतौंधी रोग किस की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग है किस कमी के कारण होता है, मतलब किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए, रतौंधी। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और जो विटामिन बी है उसकी कमी से बेरी बेरी होती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। जो विटामिन ए है सबसे प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन ए सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं। वसायुक्त यानी फैटी। ठीक ना। वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं। तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। जो तले हुए भोजन रहते हैं, तेल में फ्राइड रहते हैं, और चिकनाई वाले भोजन रहते हैं, तो सभी में आपका हो जाएगा वसायुक्त भोजन। तो वसायुक्त इन दोनों में ही रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आहारी रेशे। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ही मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इसलिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आप जब देखें क्वेश्चन तो थोड़ा उस पर फोकस रहे, आपको याद हो जाए। ठीक ना, आपको याद हो जाए। तो आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है। तो अभी ऊपर आपको बताया था कि आहारी रेशे का दूसरा नाम रुक्षांश है, और इंग्लिश में इसे फाइबर भी बोलते हैं। ठीक ना। तो आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या हो गया, रुक्षांश। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है। भोजन को अगर ज़्यादा कुकिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, इस सभी का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन वगैरह यहाँ दिया नहीं है। तो विटामिन भी हालांकि नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि होती है। यहाँ ई एंड बी दोनों हो जाएगा। इसका ए एंड बी, जो ए एंड बी है ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है ना। विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि अरक्ता, अरक्ता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अरक्ता रोग होता है उससे शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में क्या हो जाती है, कमजोरी। ठीक ना। और अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर में क्या काम करता है। रुक्षांश बार बार आता है, रुक्षांश से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो रुक्षांश हमारे शरीर में क्या करता है। तो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक ना, रुक्षांश। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है। प्रोटीन युक्त भोजन तो शरीर वर्धक,
बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को मतलब ग्रोथ करने वाली, शरीर वर्धक, मतलब जितना भी इस तरह से ग्रोथ वाला, बॉडी बिल्डिंग वाला इस टाइप से आपका आए तो उस सारे हो जाएगा। तो प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है, तो शरीर वर्धक, शरीर में वृद्धि करने वाले, शरीर को ग्रोथ करने वाले, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, इस संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, मतलब कि बैलेंस्ड डाइट। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें जितने भी तरह का प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड मात्रा में रहे, संतुलित मात्रा में रहे, ठीक ना। तो उसे आप क्या कहेंगे, संतुलित आहार, ठीक है। और संतुलित आहार लेने से आपका जो डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज होती है ना, वो रोग आपको नहीं होंगे, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा, इसको ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है, ठीक है ना। रिकेट्स आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी से होता है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, जो पीलिया रोग होता है उसे शरीर का कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है ना। अब पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। तो पीलिया से जो अंग, जो हमारे शरीर का अंग दुष्प्रभावित होता है वह यकृत है, और यकृत को इंग्लिश में आपको पता ही है लीवर बोलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, तो यहाँ पर ही आपका जो विटामिन डी है उसकी वो हो जाएगा सही आंसर। विटामिन ए गलत से हो गया है तो विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, यानी विटामिन शब्द जो सबसे पहले किसने दिया था ना, विटामिन शब्द। तो यहाँ 4 ऑप्शन, मेंडल, पास्चर और फंक और लेनेक। तो जो फंक है वही हो जाएगा इसका आंसर, फंक। विटामिन सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो फंक ने। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो छिली हुई सब्जियां, जो पहले सब्जियों को छील लेते हैं उसके बाद धोते हैं तो विटामिन सी है वो निकल जाती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी क्या हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये 16 खत्म हो गया, तो चलिए फिर से 1 स्टार्ट हो रहा है, इसको भी करा ही देते हैं, ठीक है ना, कि 16 बहुत कम प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और क्योंकि अब बहुत टाइम नज़दीक आ गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराना है, इसलिए 16 कंप्लीट हो गया तो और कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाथ धोने का सबसे अच्छा समय है। हाथ धोने का सबसे अच्छा समय है खाने से पहले, सोने से पहले, पढ़ाई करने के बाद, टीवी देखने के बाद। और खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह लगे होते हैं, कुछ काम करते हैं तो उसके कारण। तो खाने से पहले हाथ धोना सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है ना। दांतों की सफाई के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करनी चाहिए, तो दांत की सफाई के लिए दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, एक सुबह खाने से पहले और रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले, ठीक है। नाखूनों को, आपको हाइजीन वाला चैप्टर है ना, हाइजीन, जो हाइजीन स्वच्छता, और हाइजीन वाला चैप्टर से ये सारे प्रश्न हैं। नाखूनों को नियमित रूप से क्यों काटना चाहिए, ठीक है ना। तो फैशन के लिए, भोजन में गंदगी नहीं जाए, आपको पता ही है कि नाखून रहते हैं उसमें अंदर में थोड़ा मैल लग जाते हैं, गंदगी, मिट्टी वगैरह, तो भोजन में गंदगी नहीं जाए। आप जो उसी हाथ से खाना खा रहे हैं तो भोजन के साथ पेट में चले जा सकते हैं, तो इसी के कारण भोजन में गंदगी न जाए, इसीलिए नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए, ठीक है। स्नान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो सुबह का समय, सुबह का समय स्नान करने का सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है ना। यह जो प्रश्न है ये ऑप्शन के अनुसार आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सार्वजनिक स्थान पर छींकते समय क्या करना चाहिए, जब भी आप सार्वजनिक स्थान पर छींकते हैं तो अपने हाथों से या नाक और मुंह, मतलब हाथ, अगर रुमाल नहीं है तो ठीक है, हाथ से ही ढक लें मुंह को, लेकिन हाथों से नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए, ठीक है। अगर रुमाल है तो रुमाल लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना बनाने से पहले क्या करना चाहिए। खाना बनाने से पहले क्या करें, सब्जियों को धोना चाहिए, उसमें मिट्टी वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह ऊपर लगे रहते हैं, इसलिए उसको धो लेना चाहिए। हाथ भी धोना चाहिए अच्छे से, और किचन साफ कर लेना चाहिए, ठीक है ना। ये सब आपके हाइजीन से संबंधित प्रश्न है। बीमारी से बचने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी उपाय है, बीमारी से बचने के लिए। यहाँ 4 ऑप्शन है, तो नियमित व्यायाम, समय पर भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता, सही मात्रा में पानी पीना। तो बीमारियों से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन रहना बहुत ज़रूरी है, तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि टूथब्रश को कितने समय बाद बदलना चाहिए, आपका जो टूथब्रश है उसको कितने बार बदल देना चाहिए, तो ये 3 महीना के बाद लगभग बदल देना चाहिए, डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं 3 महीना के बाद बदल देना चाहिए, ठीक है। कपड़े धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कपड़े धोने का केवल पानी से धोना, साबुन और पानी से धोना, बिना धोए ही पहनना, धूप में सुखाना। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार साबुन और पानी से धोना हो जाएगा, ठीक ना, साबुन पानी से धोना, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, बालों को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो हफ्ते में 1 बार धोना, हफ्ते में 1 बार बालों को धोना चाहिए, हर दिन धोना, महीने में 1 बार धोना, कभी नहीं धोना। तो हफ्ते में 1 बार जो बाल है उसको साबुन से अच्छे धोना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि देख लो बार बार धोने से बाल टूटते हैं, तो कम से कम सप्ताह में एक बार धोना चाहिए ताकि बाल स्वच्छ रहें। दांतों को सड़न से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दांतों को सड़न से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसका है कि मीठे पदार्थों का सेवन कम करना। जो मीठे पदार्थ हैं, जो मीठे चीज़ें हैं, उनको कम खाना चाहिए। दिन में कई बार ब्रश 2 बार कम से कम करना चाहिए। नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, कम से कम 6 महीना साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। सही तरीक़ा से नहाने के लिए, तो ये सभी इसका हो जाएगा, ठीक ना। सही तरीक़ा से नहाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ठंडा पानी, गर्म पानी, साबुन और शैम्पू। तो सही तरीके से नहाने के लिए आपको साबुन चाहिए और शैम्पू चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उसका उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? शौचालय का सीट कवर इस्तेमाल करना, फ्लश का प्रयोग करना, हाथ धोना। तो प्रयोग सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। छींकते या खांसते समय मुंह ढकने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है? तो अच्छा तरीका है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, टिश्यू या रुमाल का उपयोग करना। जब भी आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो एक पैकेट में रुमाल रखें, और जब भी आपको छींक आती है तो हाथ पर रुमाल लगा के ऐसे ढक लें, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को ना फैले ना, दूसरे लोगों को ना छींक पड़े और बैक्टीरिया इधर उधर ना फैले। खाने से पहले हाथ धोने का सही तरीका क्या है? खाने से पहले हाथ धोने का साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोना। साबुन और पानी से हाथ को थोड़ा अच्छे से 20 सेकंड तक धोएं, ठीक है। सही बाल धोने के लिए आवश्यक है, सही बाल धोने के लिए सिर्फ पानी, शैम्पू और कंडीशनर। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार शैम्पू और कंडीशनर हो जाएगा, ठीक है। नाखूनों को अंदर की गंदगी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है? नाखून के अंदर आप देखते हैं गंदगी लग जाता है, तो उसको साफ़ करने का तरीका, अच्छा तरीका क्या है? तो नाखून काटना, ब्रश से सफाई करना, सिर्फ पानी से धोना, या कोई विशेष तरीका नहीं है। तो ब्रश, किसी भी तरह का ब्रश आप किसी भी तरह का ब्रश जो आपका ब्रश करने वाला होता है, टीथ ब्रश, उससे भी आप सफाई कर सकते हैं। कोई भी ब्रश लेकर आप ऐसे कर सकते हैं। हाथों में कीटाणु सबसे अधिक कब फैलते हैं? हाथों में कीटाणु सबसे अधिक कब फैलते हैं? तो खाना बनाते समय, किसी गंदे सतह को छूने के बाद, शौचालय का उपयोग करने के बाद। तो उपरोक्त सभी। जब शौचालय जाते हैं उसके बाद भी आपके हाथ में कीटाणु फैल जाते हैं, किसी गंदे सतह को छूने के बाद भी और खाना बनाते समय भी, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। घर की सफाई के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की, झाड़ू को, कीटाणुनाशक। आपको पता ही है पानी भी ज़रूरत पड़ेगा, झाड़ू भी, और कीटाणुनाशक यानी आपका फिनाइल वगैरह, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नियमित व्यायाम होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, सही भोजन होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सफाई के दौरान किन वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए? जब सफाई करते हैं तो उस समय किन वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए? तो पुराना कपड़ा, नया कपड़ा, दस्ताना या मास्क। तो दस्ताना हाथ में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हाथ में बैक्टीरिया वगैरह ना आए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर धूल जमा हो तो उसे कैसे साफ करना चाहिए? देखिए उस वस्तु पर धूल जम जाए, टेबल, फर्श, कहीं भी, तो उसमें गीले कपड़े से उसे क्या करना चाहिए? उसे पोंछना चाहिए, ठीक है ना। तो गीले कपड़े से, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। किस उम्र में बच्चों को सही तरीके से हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए? तो 2 साल में बच्चों को सही तरीके से हाथ धोने का आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, पाँव, जो पैर होते हैं, तो पैर की दुर्गंध को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो पाँव धोना चाहिए, मोजे पहनना चाहिए, जूते नहीं पहनना, मोजे धोकर पहनना। जो मोजे हैं, आपको पता है कि मोजे जो सॉक्स होते हैं उसके कारण ही पैर में दुर्गंध आ जाती है। तो जब भी मोजे पहनते हैं तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन मोजे धोएं, ठीक है। किस मौसम में अधिक नहाने की आवश्यकता पड़ती है? तो गर्मी के मौसम में अधिक नहाने की 2 बार कभी भी नहा लेते हैं, ठीक है ना। भोजन के बाद हाथ धोने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? तो साबुन सबसे अच्छा क्या है? भोजन के बाद जो हाथ धोते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो साबुन और पानी से हाथ धोएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट। किस प्रकार का माउथ वॉश बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है? माउथ वॉश आपको पता ही है कि कभी कभी आपको माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको माउथ वॉश देती है। तो किस प्रकार का माउथ वॉश बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है? तो एल्कोहल आधारित माउथ वॉश होता है, वो बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर को साफ रखने के लिए कौन सा उपाय सबसे ज़रूरी है? तो रोज़ नहाना। रोज़ आप नहाते हैं तो शरीर आपका साफ रहेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन के बाद दांतों में फंसे भोजन है, दांत में जब भोजन फंस जाते हैं, को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्लॉस करके, ठीक है ना। फ्लॉस करके, ठीक है।
देख लो फ्लॉस करके। तो फ्लॉस क्या होता है? तो फ्लॉस एक पतला धागा या स्ट्रिंग होता है, ठीक है ना, जिसे दांतों के बीच की जगह में फंसे भोजन के कणों और फ्लॉक एक प्रकार का चिपचिपा परत होती है जो दांतों में जम जाती है, कुछ साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस एक पतला धागा होता है जिसमें दो दांत में बीच जगह होती है, तो उसमें ऐसे उसको घुसा के ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक ना। टूथब्रश से सिर्फ दांतों की सफाई होती है, लेकिन दांतों के बीच की जगहों में भोजन और फ्लॉक रह जाते हैं। फ्लॉसिंग से दांतों के बीच की इन जगहों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ना, जिससे दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, नियमित रूप से बाल धोने के बावजूद सिर में खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। आप नियमित रूप से बाल धोते हैं, उसके बाद भी बाल में अगर खुजली है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा साबुन सबसे अच्छा है? तो एंटी बैक्टीरियल साबुन, जो एंटी बैक्टीरियल साबुन होती है जैसे नीम वगैरह हो गई है, डिटोल वगैरह, तो उस तरह का साबुन है तो वह आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक है ना। तो मास्क पहनने का सही तरीका क्या है? तो नाक और मुंह दोनों ढकना। मास्क जब पहनने हैं तो उसमें मुंह और नाक दोनों ढक जाना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, शौचालय का उपयोग करने के बाद क्या करना चाहिए? शौचालय है, टॉयलेट है, उसका उपयोग करने के बाद क्या करना चाहिए? तो साबुन से हाथ धोना, जो हाथ को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। 34 हो गया, किसका उपयोग करते समय अधिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए? तो किचन है, तो किचन का जब भी आप उपयोग करें तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए, बर्तन साफ़ होना चाहिए। और बाल है, बाल में वो लगाते हैं क्या जाली जैसा, तो उसको लगा लेना होगा, ठीक है। उसके अलावा हाथ वगैरह को मतलब खाना बनाते समय अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए। और खून निकलने वाली चोट के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? जब खून जैसे कहीं चोट लग जाती है, उसे खून निकलने लगता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो एंटीसेप्टिक लगाना। जो भी एंटीसेप्टिक चीज़ होती है वो लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ही आपने देखा कि 35 इधर हो गया और 16 उधर कराया था, तो 35 और 10 आपका हो गया 45 और 6 51, टोटल 51 प्रश्न इस वीडियो में आपको करा दिया। और जो आगे के प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, ठीक ना, PDF चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करके आप उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देंगे कि आपने चैनल ज्वाइन कर लिया है, तो आपको PDF मिल जाएगी इस वीडियो का। और पूरा PDF चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा। जो भी चैनल ज्वाइन किए रहेंगे उनको मिल जाएगा पूरा PDF, लेकिन लास्ट में मिलेगी, ठीक है ना। अब इस वीडियो वाला उसी दिन मिल जाएगी, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन उसका मिल जाएगी। और जैसे जैसे अगला वीडियो अपलोड होगा तो जिस दिन अपलोड होगा उस दिन का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।